नमस्कार दोस्तों, मैं एक म्यूचुअल फंड एडवाइज़र हूँ। उसके साथ साथ एक इंश्योरेंस एडवाइज़र भी हूँ, जो कि एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस और स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के साथ एसोसिएटेड हूँ। पिछले कुछ दिनों से पेंशन प्लान के ऊपर मैं वीडियो वगैरह बना रहा था, लेकिन आज कुछ डिफरेंट चीज़ों पे हम बात करेंगे। एक्चुअली अभी का जो सिचुएशन है, कोरोना बहुत ही भयानक रूप ले चुका है और ये जो कोरोना पिछले साल के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। और बहुत सारे, जैसे आप देखोगे न्यूज़ में या फिर सोशल मीडिया में, सारे जगह पे ऑक्सीजन की कमी या पेशेंट की डेथ का जो काउंट है, ये बहुत ही भयानक चीज़ें जो हमको मालूम पड़ता है। तो उससे रिलेटेड एक्चुअली में बोलने रिलेटेड अगर देखते हैं, कल मेरा एक दोस्त जो पिछले कंपनी में जहाँ पे जॉब करता था, वहाँ पे वो जॉब करता था मेरे साथ, और वो सिविल इंजीनियर हुआ करता था। कल उसका देहांत हो गया, जो कि वो अपना मतलब उदयपुर में, राजस्थान का जो उदयपुर है, वहाँ पे उसका देहांत हो गया। और मेन प्रॉब्लम है कि वो जो सिचुएशन में गुजरा था, जो उसका सिचुएशन था, वो ऑक्सीजन का कमी की वजह से आईसीयू में एडमिटेड था। उसके बाद आईसीयू से रिकवरी होके वेंटिलेटर पे आया, और वेंटिलेटर में बेहतर कंडीशन में आ ही रहा था, लेकिन वो सडनली कुछ इमरजेंसी हुआ और उसका देहांत हो गया कल। उसका फैमिली के बारे में अगर बात करेंगे, उसका फादर, उसके पिताजी जस्ट 4-5 महीने पहले ही वही कोरोना के वजह से ही देहांत कर गए थे। अभी वो अपने माँ, अपने बीवी और अपनी बेटी के साथ उदयपुर, राजस्थान का उदयपुर में रहता था और वहाँ पे जॉब करता था। एक अच्छी खासी कंपनी में जॉब करता था वैसे, लेकिन सडनली ये उसका सिचुएशन में उसका भी देहांत हो गया। अभी उसका फैमिली का आप देखोगे, उसकी मदर और उसका वाइफ और उसका एक छोटी बेटी का उम्र 5-6 साल करीब है, वो अभी उदयपुर में है। उसका फैमिली का सिचुएशन आप देखो क्या बीत रहा होगा। जस्ट 5 महीने पहले उसने द फैमिली को खो चुका था, 4-5 महीने पहले। और अभी मेरा जो दोस्त था, वो अपने पेरेंट्स का अकेला बेटा था और उसका भी देहांत हो गया। तो उनका जो सिचुएशन है, क्या गुजरा होगा उनके दिल पे, कि रिसेंटली अभी एक सदमा देखने के बाद और एक सदमा उनको झेलना पड़ रहा है। ये है सिचुएशन। अब जो चला गया उसको तो ला नहीं सकते, उसको तो उसका जो कमी है वो तो कोई पूरा नहीं कर सकता, लेकिन उसके वजह से जो भी प्रॉब्लम्स होने वाला है, उसके लिए क्या उसने प्लानिंग किया है, नहीं किया है, वो देखने वाली चीज़ है। वैसे अब ये सिचुएशन किसके साथ होगा, किसके साथ नहीं होगा, ये तो कोई बता नहीं पाएगा। तो इसलिए हम हमेशा कोई भी इमरजेंसी के अगेंस्ट हमको तैयारी पहले से ही करना पड़ेगा। हमारे फैमिली, अब हमारे ऊपर बहुत सारे डिपेंडेंसी रखे हुए हैं, हमारे ऊपर बहुत सारे भरोसा रखे हुए हैं, और उनका भरोसे को टूटने ना दें। अगर कोई प्रॉब्लम होता है हमारे साथ, तो हमारा फैमिली फाइनेंशियली कभी प्रॉब्लम ना फेस करे, उसके लिए हमको मैक्सिमम टू मैक्सिमम अपना फाइनेंशियल प्लानिंग करना चाहिए। फाइनेंशियल प्लानिंग जैसे अगर इनकम होगा तब जाके कर पाएंगे, वो भी अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ मतलब अगर कम इनकम में होता है ना, तो भी हम कर पाएंगे, जैसे कि इंश्योरेंस वगैरह करके। इंश्योरेंस इसीलिए तो मतलब सिक्योरिटी देता है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी देता है। अब मान लीजिए अगर उसने किया होगा, इंश्योरेंस अगर किया होगा, उसका तो भरपाई तो कोई कर नहीं पाएगा, ना ही इंश्योरेंस, ना ही कोई मतलब दोस्त, ना ही कोई कंपनी, कोई कुछ कर नहीं पाएगा। लेकिन उसका फैमिली जो आने वाले सिचुएशन को हैंडल करने के लिए जो फाइनेंस की रिक्वायरमेंट रहेगी, उसका बेटी का पढ़ाई का डे टू डे जो गुजारा करने का जो खर्चा, वो अरेंजमेंट करने के लिए जो अमाउंट चाहिए रेगुलर बेसिस में, वो क्या किया है क्या नहीं हमको पता नहीं। हम लेकिन हमेशा अपना इंश्योरेंस करवाएं, और जितना मैक्सिमम पॉसिबल है। वैसा नहीं कि 50 लाख या 1 लाख या 10 लाख या 1 करोड़ करने से सफिशिएंट हो गया बोल के बोले, वैसा नहीं। जितना मैक्सिमम हो पाए। वैसे टर्म इंश्योरेंस जो है बहुत ही कम पैसे में ज़्यादा अमाउंट का कवरेज मिल सकता है, तो इसीलिए टर्म इंश्योरेंस सबको लेना ज़रूरी है, और जितना मैक्सिमम कंपनी दे पाए उसका भी कुछ गाइडलाइंस वगैरह है। तो कंपनी में वैसे नहीं कि हम बोलेंगे अगर 10 करोड़ का 10 करोड़ दे देगा, वैसा नहीं है, दे नहीं पाएगा कभी भी। वो कुछ गाइडलाइंस के हिसाब से कंपनी भी
टर्म इंश्योरेंस देता है। टर्म इंश्योरेंस हो, कोई भी इंश्योरेंस हो, वो कुछ गाइडलाइन के चलते इंश्योरेंस इशू किया जाता है। तो इसीलिए हमको मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस लेके चलना पड़ेगा। अगर कुछ हो जाता है हमको, अभी तो कोरोना का सिचुएशन, लेकिन वैसे हमारा लाइफ जो है हमेशा से ही अनसर्टेनिटी है। तो हमेशा अनसर्टेनिटी को फेस करने के लिए हम तैयार रहना पड़ेगा। हमारा फैमिली को सपोर्ट देना पड़ेगा। हमारा फैमिली हमारे ऊपर बहुत सारा भरोसा रख के बैठा हुआ है। हमारे वजह से ही हमारा फैमिली एक खुशहाली फैमिली बोल सकते हैं हम उसको। तो हमारे फैमिली के लिए एक अच्छा फाइनेंशियल प्लानिंग करना चाहिए। अगर आपने किया होगा तो चेक कर लीजिए, इज इट सफिशिएंट, क्या ये सफिशिएंट है। अगर सफिशिएंट लगता है तो अच्छी बात है, किसी से पूछिए, किसी एडवाइज़र से बुलाइए, एडवाइज़र को बुलाइए, आज के डेट में आ जाएगा तो अच्छा है। वरना किसी से बात कीजिए, फ़ोन पे बात कीजिए, फ़ोन आपका फाइनेंशियल प्लानिंग कीजिए। अगर कुछ ज़्यादा मिल पाए इंश्योरेंस तो ज़रूर लीजिए। अभी का जो सिचुएशन है बहुत ही क्रूशियल सिचुएशन है। हमको मैक्सिमम टू मैक्सिमम इंश्योरेंस लेके चलना पड़ेगा। हमारे फैमिली के लिए फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देना पड़ेगा। इंश्योरेंस कभी किसी को अमीर नहीं बना सकता, लेकिन हाँ, अगर कोई प्रॉब्लम होने से हमारे फैमिली को फाइनेंशियल क्राइसिस से बचा सकता है। तो इसलिए अपना खुद का इंश्योरेंस करवाइए, मैक्सिमम इंश्योरेंस करवाइए। आप चेक करवाइए किसी एडवाइज़र से, किसी सर्टिफाइड एडवाइज़र से चेक करवाइए, या फिर मुझे भी कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर भी हमने दिया हुआ है यहाँ पे, मुझे भी कॉल कर सकते हैं। चेक कीजिए, अगर मैक्सिमम उसके बाद भी अगर कुछ जो भी आपने किया होगा प्लानिंग, उसके बाद भी अगर कुछ ले सकते हैं, कुछ हो सकता है तो ज़रूर लीजिए, इंश्योरेंस लीजिए और फैमिली को फाइनेंशियल सिक्योरिटी दीजिए। भगवान मेरे दोस्त की आत्मा को शांति दे, यही कहूँगा मैं। और आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।